सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, इंसानियत धन और दौलत से बढ़ के होती है। इस पर प्रकाश जरूर किंवदंती के द्वारा डाला जाएगा। एक बार भक्तराज प्रहलाद भ्रमण करते हुए कावेरी नदी के तट पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक साधु को रेत पर लेटे देखा। साधु के तेजस्वी चेहरे को देखकर प्रहलाद हतप्रभ रह गए। ऐसा तेजस्वी और मस्त संत उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। प्रहलाद जी को पता चला कि यह अद्भुत दत्तात्रेय जी हैं, जो कावेरी के तट पर रहकर साधना में लीन हैं। प्रहलाद जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, महात्मन, किसी सांसारिक शुभ सुविधा के अभाव में भी आपको पूर्ण मस्ती में भरा देखकर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इस अनूठी मस्ती का रहस्य क्या है। दत्तात्रेय जी ने कहा, भक्तराज, जो व्यक्ति मान अपमान सुख दुख में समान रहने का अभ्यास तो कर लेता है, वही वास्तविक मस्ती व संतोष की अनुभूति करता है। मैंने जब से साधु वेश लिया है तब से नियम बनाया है कि भिक्षा में जो शुद्ध आहार मिलता है उसे खाकर संतुष्ट रहूँगा। कोई मेरा मान करता है तो उसकी स्तुति नहीं करता, और कोई अपमान करता है तो दुखी होकर उसकी निंदा नहीं करता। हर स्थिति में आनंदित रहता हूँ। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, तृष्णा मोह लोभ आदि ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं। चाहे जितना भोग करो, लालसा तृष्णा तृप्त नहीं होती। इसलिए शरीर के सुख की इच्छा त्याग कर आत्मा को परमात्मा में लीन करने का अभ्यास करना चाहिए। स्वतः आत्मा कल्याण का रास्ता बना लेती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज, हाँ, हम कह रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति थे। वो स्टेशन पर गए और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के एक सीट पर बैठ के एकांत में एक तरफ वो देखे जा रहे हैं। तमाम लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी से मतलब है नहीं, शांति से वो एक तरफ देखे जा रहे हैं। तब तक उधर से आ गया टीटी। सबका टिकट चेक करते हुए उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा। टीटी ने कहा कि टिकट दिखाइए। वृद्ध व्यक्ति ने बोले कि हमारे पास टिकट का पैसा नहीं है, मैं असमर्थ हूँ, इसलिए टिकट नहीं ले पाया है। बहुत ज़रूरी कार्य था, बेटी को देखने के लिए मैं निकला। टीटी ने कहा, ऐसे ही सभी लोग पैसा खर्च करने से बचते, ऐसे कैसे चलेगा। काफ़ी टीटी जो है जोर दबाव देता है उस वृद्ध व्यक्ति पर। वो कहते हैं कि मेरे पास है नहीं, आगे के स्टेशन पर जहाँ मैं उतरूँगा वहाँ मेरी बिटिया है, और पहुँच जाने पर मैं आपको टिकट का पैसा दे दूँगा। टीटी मानता नहीं है। वो कहता है कि आप तैयार रहो, अगले स्टेशन पर तुमको उतार दिया जाएगा। अब वृद्धा बेचारा क्या करता, जितना दुहाई देना है वो दे चुका है। अब टीटी अड़ियाया हुआ है कि नहीं, तुमको उतार देंगे, नहीं तो टिकट लो। अब इनके पास रहे तब तो बेचारे लें। अब इतना जलील हो रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, अपमानित हो रहे हैं, लज्जा भी आ रही है, लेकिन साहब क्या करे, जब पैसा है नहीं तो इंसान कर भी क्या सकता है। बहरहाल ट्रेन चल रही है, आगे के स्टेशन पर आ गई। टीटी जो है उस वृद्धा व्यक्ति का हाथ पकड़ के और जबरी निकाल रहा है। गेट पर से जैसे ही नीचे उतारता है, एक मासूम लड़के की आवाज़ आती है कि उस दादाजी को आप अंकल क्यों उतार रहे हैं। टीटी पीछे मुड़ के देखता है तो एक मासूम बच्चे की आवाज़ आती है। टीटी कहता है कि बच्चा, इनके पास टिकट नहीं है इसलिए उतार दिया गया है। तो काफ़ी वृद्धा को टीटी धमकाता है, कहता है कि भाई अब यहीं से अब पैदल अपने रास्ते पर चले जाओ जहाँ जाना है।
वो बच्चा काफ़ी अच्छा संस्कार माता पिता से प्राप्त हुआ था। वो कहता है कि टिकट दादाजी का मैं पैसा दूंगा। कितना पैसा होता है? टीटी को उनके भाड़े का पैसा देता है। टीटी जाते हैं उस वृद्ध व्यक्ति के पास और कहते हैं कि आपके टिकट का पैसा मिल गया, आप चलिए बैठ जाइए। तो वो वृद्ध व्यक्ति सवाल करते हैं किसने दे दिया? तो बताए कि एक लड़का वो है, सामने बच्चा बैठा हुआ है, उसने आपके टिकट का पैसा दिया है। चढ़ जाते हैं वृद्ध व्यक्ति ट्रेन पर, धीरे धीरे उस लड़के पास जाते हैं, उसके सर को सहलाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम निश्चित रूप से बड़े नेक इंसान बनोगे। तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया मेरा अमीर अमीरचंद है। उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुझे देखकर मुझे खुशी हुई है। बच्चे ने बयान किया कि मेरे माता पिता जिस तरह का मुझे संस्कार दिए हैं, मैं आपके साथ उसी तरह से पेश आया। दादाजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे माता पिता की बड़ी तारीफ करता हूँ कि इस स्थिति में, इस युग में तुमको अच्छा शिक्षा दे रहे हैं और निश्चित रूप से तुम नेक दिल इंसान बने हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा जो महाराज बोगी स्तब्ध थी। दादा के साथ जो व्यवहार टीटी कर रहा था और सारे लोग तपासबीन होके देख रहे थे। कोई न हस्ताक्षेप करना था, न कोई ये जरूरी समझा कि 10 रुपया खर्चा करके हम टिकटें इनका ले लें। आज जो है उस बच्चे की तरफ सारे लोग आकृष्ट होकर देख रहे हैं और सभी लोग शर्मिंदा हैं अपने कृत्य पर। टीटी आया और टीटी ने कहा कि मुझे माफ़ करिएगा दादाजी, कभी कभी व्यक्ति कठोर हो जाता है, हमारा ये पेशा है, इस पेशा में कभी अनजाने में लोगों के साथ अभद्रता हो जाता है। हम भी इंसान हैं और निश्चित रूप से आपके साथ मैंने गलत किया, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। तो साहब अगर जो नेक दिल इंसान है ना, अगर वो दूसरे को परोपकार करता है तो तीसरा भी झेप जाता है। अब इतने व्यक्तियों में एक बच्चा ही ऐसा मिला था जो कि उस व्यक्ति का टिकट दिया और उस बोगी में तमाम लोग थे, ऐसा कर सकते थे, बहुत अच्छे धनाढ्य भी रहे होंगे। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? संस्कार की कमी आड़े आ रही है। पैसा भी इतना दौलत नहीं है कि बहुत ज़्यादा देने में व्यक्ति परेशान हो जाएगा, नहीं। 10 रुपया देने से बहुत ज़्यादा उसकी समस्या नहीं पैदा होगी। लेकिन उस व्यक्ति को वहाँ तक संस्कार नहीं मिला है कि दूसरे को दे के परोपकार करें। हमको क्या चाहिए? हमको परोपकार करना ही चाहिए हर हाल में। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो अपने मंजिल तक पहुँच जाएं, हमसे जो हो सके वो सहायता करें, मेरा यही धर्म न बनता है। उस धर्म को बच्चा ने निभाया। अंत में स्टेशन आ गया वृद्ध व्यक्ति का, वो स्टेशन पर उतरे और बहुत सा आशीर्वाद देते हुए उतरे। तो कहने का तात्पर्य ये है साहब कि उस बच्चे को संस्कार अच्छा मिला, उसी तरह से हम सभी अपने बच्चे को संस्कार बढ़िया दें। बार बार मैं कहता हूँ कि परोपकार करना सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर एक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास 10 रुपया है और बाकी लोगों के पास 100 रुपया होगा, वहाँ रहा हो बोगी में, लोगों ने खर्चा नहीं किया। लेकिन ये एग्जाम्पल दिया जाता है साहब, समझाने के लिए बताया जाता है कि परोपकार निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है, ये करने की आवश्यकता है। इससे ही हम पार निकलेंगे।
अगर मेरे मन में दया, धर्म, परोपकार नहीं है तो हम इंसान किस बात के हैं। केवल देखने से इंसान नहीं होता है, उसको गुणों से होता है इंसान। और इंसान वही पूजनीय होता है जो दया हो, धर्म हो, करुणा हो, ये सब चीज हुए, द्वेष से दूर हो, पूजनीय होता है। हम सबको बनने की जरूरत है, ऐसा क्यों नहीं हम बन सकते। प्रिय मित्रों, अगर ये किंवदंती आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री